सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल यू बोर्ड। जितने भी नाबार्ड फेज 2 के एस्पिरेंट्स हैं, सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एआरडी आपने प्रिपेयर किया, ईएसआई आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। एआरडी और ईएसआई के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता ही है क्योंकि आपने फेज 1 क्लियर किया है। बट व्हाट अबाउट द न्यू थिंग्स विच आर कमिंग इन फेज 2? फेज 2 में ऐसी कुछ नई चीजें हैं जिसके लिए आपका जितना भी आप प्रिपरेशन करो वो कमी पड़ जाएगा। उसमें से सबसे मेन चीज है आपका ऐसे, प्रेसी और लेटर। अब ऐसे की बात जब हम करते हैं, टू स्कोर हाईएस्ट मार्क इन ऐसे, आज एक बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं, दैट इज 50 एक्सपेक्टेड ऐसे टॉपिक्स इन नाबार्ड फेज 2 2023। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के एज वेल एज इस साल क्या क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज हुए हैं, इवन आरबीआई के टॉपिक्स। अब इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसॉफिकल एसेज का कंसिडरेशन नहीं करेंगे। अदर देन दैट, टॉपिक बेस्ड जो एसेज होते हैं, मे बी इकोनॉमी पर, मे बी इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ जो एसेज होती है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो एक बार थीम देखेंगे और फिर हम 50 ऐसे टॉपिक्स के डिस्कशन करेंगे। अब एक बात बता देता हूं, 10-15 मिनट में आपको 50 टॉपिक मिल जाएंगे। अब ये मत कर देना कि पहले 10-15 टॉपिक देख के आप चले गए, लास्ट के टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सोर्सेस हमने इसके लिए क्या क्या यूज किए, एक तो आरबीआई की एग्जाम, ओके, रेगुलेटरी बॉडी के कंटेक्स्ट में कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है इंडिया में, ओके, जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है, बिकॉज उसके ऊपर ही एसएस के क्रक्स या फिर मेन टॉपिक्स बनते हैं जिनसे एसएस के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी चीज, जो भी इंपॉर्टेंट मैगजीन्स है फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, उनको भी हमने कवर किया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद फर्स्ट द थीम्स ऑफ ऐसे। ऐसे क्या क्या थीम्स है जिसके ऊपर से एसेस पूछे जाते हैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है उसमें। तो आरबीआई और नाबार्ड के भी अगर हम थीम्स देखें, व्हाट आर दिस थीम्स? Our main theme starts with economy and agriculture. नाबार्ड की बात करें तो, okay? Then finance and banking, because NABARD itself is a financial and developmental institution. Next, urbanization and migration, क्योंकि आप सबको पता होगा that overall इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स है, मेन चैप्टर्स है, उनमें से एक एक ऐसे आना तो बनता ही है। देन ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, एलपीजी पूरा ही टॉपिक करके जाओ, उससे कोई भी ऐसे आ सकता है। वुमन जेंडर एम्पावरमेंट, एनी टॉपिक रिलेटेड टू वुमन। देन इंटरनेट, क्योंकि you take the example of internet of things, you take example of artificial intelligence, you take example of 5G which now is coming in India, or you take example even of any other internet related technology, वो चाहे फिर augmented reality हो या फिर virtual reality हो, कुछ भी हो, ये टॉपिक जरूर करना। सोशल इश्यूज could be anything, ओके, इंडिया में इस साल में क्या क्या सोशल इश्यूज थे वो जरूर कवर करना। ओके, नाउ दिस यू कैन डेफिनेटली फाइंड, फॉर एग्जांपल आई कैन आल्सो गिव यू मल्टीपल एग्जांपल्स व्हिच आर रिलेटेड टू सोशल इश्यूज। नाउ सोशल इश्यूज कुड बी रिलेटेड टू रिजर्वेशन, ओके, रिजर्वेशन व्हाटएवर इज गोइंग ऑन सिनेरियो इन द कंट्री, ओके, सो मल्टीपल स्टेट्स में मल्टीपल कम्युनिटीज रिजर्वेशन मांग रहे, राइट? सो सेम केसेस पे ऐसे सोशल इश्यूज आप जरूर कुछ ना कुछ कंसेप्ट्स रीड कर सकते हो। सो सोशल इश्यूज आई हैव केप्ट इट ब्रॉड। मैं जानता हूं कि इसके ऊपर हम स्पेसिफिक टॉपिक्स भी देखेंगे आगे, ओके, जैसे कि रिजर्वेशन फॉर एग्जांपल। तो इस तरह के जितने भी टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल यूसीसी, ओके, तो ऐसे टॉपिक्स डेफिनेटली जो सोशल इश्यूज से कनेक्टेड है वो पूछे जा सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स आप जानते होंगे, राइट? सो चंद्रयान, राइट, और एनी अदर our discoveries or invention, तो science and technology also becomes important. Then environment and sustainability, environment बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जब एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में एनवायरमेंट ही एक चैप्टर है, therefore सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऐसे टॉपिक से ऐसे आना डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। देन वुमेन के ऑलरेडी हमने वुमेन जेंडर एम्पावरमेंट में बात कर ली। हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन का भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब एजुकेशन के ऊपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई, फॉर एग्जांपल हेल्थ के कंटेक्स्ट में अगर हम आयुष्मान भारत का एग्जांपल ले ले, गवर्नमेंट स्कीम, ऐसे कोई भी टॉपिक्स आपको जरूर पूछे जा सकते हैं इन दिस व्हाटएवर एसेज व्हिच विल बी कमिंग इन दी आर इंग्लिश लैंग्वेज इन आर पेपर 1 ऑफ फेज 2। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये एक थीम हो गया। सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज ऑलरेडी हमने लिख दिया है। देन पॉलिटी एंड गवर्नेंस शायद से आया ही, तो ये एंड के थोड़े इश्यूज है। करंट इश्यूज जैसे कि अभी मणिपुर में जो वायलेंस हुआ, राइट? देन डिजास्टर मैनेजमेंट, हिस्टोरिकल एंड लास्टली फिलोसॉफिकल, क्योंकि आजकल आरबीआई में और नाबार्ड में ऑफ कोर्स फिलोसॉफिकल या फिर एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल शिप इज बिल्ड टू गो
outside into the sea or ocean, okay, but it is not what it is made for. So for example, ये एक ऐसे था philosophical, just to give you a context or example. For example, उसका I think the real statement of that question is a ship at a harbor it's safe, but this is not what it is made for. Yes, this was the right statement. ठीक है, तो जो भी आपकी नाव होती है वो हार्बर पे तो सेफ होती है, राइट? अ शिप एट अ हार्बर इट्स सेफ, बट दिस इज नॉट व्हाट इट्स मेड फॉर. इस तरह से फिलोसॉफिकल या एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स भी पूछे जा सकते हैं. अब जब मैं आपको 50 ये सारी मैंने जो थीम्स दिए उसके अकॉर्डिंग वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग ऑल आर इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक्स. नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली. जो भी स्टूडेंट अब तक यहां पर वीडियो देख रहा है एक बात समझ लो, not only these topics are important from essay point of view, these are also important from the point of view of your descriptive answer writing. बहुत सारे थीम्स अगर आप देखते हो तो मेजर ऑफ द ये जो थीम्स है वो ईएसआई के चैप्टर है, और जो बचे हुए चैप्टर्स अगर आप देखते हो वो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के चैप्टर है. तो इसीलिए जो भी मैं अब टॉपिक्स डिस्कस करूंगा 1 से लेके 50 तक, उससे कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, तो मैं वहां पर डेफिनेटली आपको बताऊंगा. हमारा पहला टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और चैट जीपीटी. डेफिनेटली बहुत ही हॉट टॉपिक है अभी पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में ही नहीं. सो देयरफॉर एक ऐसे तो बन सकता है इसके ऊपर. नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, श्रीलंकन ऑर्गेनिक फार्मिंग क्राइसिस, श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस, व्हाई इट हैपेंड बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, देयरफॉर ऐसे कैन बी एक्सपेक्टेड. Something related to war happening, that is global impact and impact on Indian economy. Why this is there? Of course, for example, Russia-Ukraine crisis and after that Israel वाला issue. So therefore, again ये भी एक hot topic बन गया. Ethanol blending बहुत important topic. EVs पूरा phase चल रहा है EVs का from 2019 to till running now in 2022 also. Then of course our MFI's role, इकोनॉमी में MFI's रोल. इसके साथ साथ MFI के साथ मैं और एक एडिशन बताऊंगा टॉपिक MSME, ये भी प्रिपेयर कर लेना, ठीक है. देन $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वे फॉरवर्ड, और इसकी जगह पर अभी ये भी ऐसे पूछा जा सकता है दैट कैन इंडिया बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय द ईयर ऑफ 2030, क्योंकि इसका रिपोर्ट किसने दिया था? ऑफ कोर्स IMF ने दिया था कि इंडिया अभी जापान को पीछे निकाल के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है. तो इसके ऊपर भी ऐसे आ सकता है. क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन फाइनेंस, इसके ऊपर आ सकता है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट which is related to agriculture, again remember women entrepreneurship and rural entrepreneurship, इसके ऊपर भी क्वेश्चन एक ऐसे बन सकता है. G20 एंड इंडियाज इंपैक्ट एंड पोजीशन. अब G20 क्यों? क्योंकि इंडिया में यहां पर G20 की मीट हुई थी. सो देयरफॉर ये फर्स्ट 10 टॉपिक्स आई होप आपको लॉजिक लग गया होगा कि क्यों हमने इनको इंक्लूड किया है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पूरे अपडेट से रिलेटेड है. नेक्स्ट, नाबार्ड्स 40 ईयर जर्नी. क्यों? क्योंकि पिछले साल इन द ईयर ऑफ 2022 नाबार्ड ने एक रिपोर्ट निकाला था कि 40 साल में नाबार्ड ने क्या क्या किया है. ओके, अब ये बहुत कम लोगों को पता होगा. सो बेस्ड ऑन दैट दिस वुड बी ऑफ कोर्स अ टॉपिक. नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड. अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो गवर्नमेंट एफर्ट्स आर देयर फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी ओवरऑल इन इंडिया. सो उसके ऊपर तो ऐसे बन ही सकता है बहुत अच्छा. emerging threat to India's internal security as well as maybe cross border terrorism, maybe इसके ऊपर टॉपिक बन सकता है. Considering the border situations which are there in Middle East, West Asia as well as other countries, definitely this also could be a topic. Disaster management system in India, impact of falling rupee on Indian economy और मे बी डीमोनेटाइजेशन. इन दोनों टॉपिक्स को लिख के रखना, ठीक है. तो डीमोनेटाइजेशन 2016 में होता, अब भी फिर से 2000 रुपीज के नोट्स के कंटेक्स्ट में भी हुआ है. सो देयरफॉर डीमोनेटाइजेशन लिख के रखो ब्रैकेट में. इंडिया स्ट्रेटेजी टू काउंटर चाइना इन इंडियन ओशन, इसके ऊपर भी आ सकता है. साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेयर साइबर अटैक्स हैव बीन इंक्रीज्ड. सो देयरफॉर साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर अटैक्स, इसके ऊपर भी एक ऐसे बन सकता है प्रोबेबली. अर्बनाइजेशन एंड अर्बन फ्लडिंग, ये सारे जो अर्बन के टॉपिक्स है मेक श्योर कि आप उनको भी बहुत अच्छी तरीके से कवर करते हो. इनके ऊपर ऐसे बन सकता है, देयर इज वेरी हाई चांस. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, डेफिनेटली हाई चांस दैट अ क्वेश्चन कैन कम अप. दो ये पॉलिसी बनी थी 2020 में और ऐसे एक्चुअली पूछा जाना चाहिए था 2021 में और 2022 में, बट इसके ऊपर अब ऐसे क्यों बन सकता है? बिकॉज 2020 में इंप्लीमेंटेशन होने के बाद आफ्टर 1 to 2 years आप अब ये देख पाओगे कि एक्चुअली में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने व्हाट वेयर द रिजल्ट्स और व्हाट वाज द आफ्टरमैथ. दैट इज व्हाई सच क्वेश्चन कैन कम. देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हिच वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. देन हेट स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच
ओके, विथ रिसेंट एग्जांपल्स। इसके ऊपर भी आ सकता है, बहुत लेस चांस है लेकिन। ओके, मिलेट्स एंड देयर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं अब एक पॉइंट आपको बताता हूं, मिलेट्स पे अगर ऐसे नहीं आया तो मुझे ये लगता है डेफिनेटली मिलेट्स के ऊपर कोई भी एआरडी में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है। व्हाई? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट 5G सर्विसेज इन इंडिया। ऑलरेडी टोल्ड यू 5G का टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक है, इसको भी कवर कर लेना। गिग इकोनॉमी, रिलेवेंस एंड पोटेंशियल, ईएसआई में एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी बन सकता है। अगर ऐसे गिग इकोनॉमी पे आया तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं आया तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी आने के चांसेस है। आत्मनिर्भर भारत, वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, इसके ऊपर भी मैं बता रहा हूं कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ईएसआई में भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर ऐसे आ सकता है। रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, डेफिनेटली फार्म लॉज आफ्टर retracing the farm laws, definitely. Now what to do in context of farm reforms, a very good topic this could be, and on that there may be questions also, or maybe there may be even a essay. So for example, aftermath of backtracking your farm laws, what are the reforms we can take? This topic becomes very very crucial. Then strengthening healthcare after pandemic, important from essay point of view. Privatization in education, again related to education, very important. Women safety and empowerment, किसी भी एंगल से अगर वुमेन का कोई भी टॉपिक आए तो वो ऐसे के रिलेटेड ही आएगा। क्रिप्टो करेंसी, अगेन रिलेटेड टू योर इकोनॉमी। ओके, देन फेक न्यूज, कंसेप्ट ऑफ न्यू इंडिया, वोकल फॉर लोकल, अगेन ग्लोबलाइजेशन से ये टॉपिक कनेक्टेड है। एंड एज वी ऑल नो, अगर आप नाबार्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ऐसे के, तो उसमें ग्लोबलाइजेशन एक बार ऐसे आ चुका है। सो देयरफॉर वोकल फॉर लोकल फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। स्किल इंडिया मिशन, ठीक है, एक गवर्नमेंट स्कीम, इसके ऊपर अगर ऐसे नहीं आया तो डिस्क्रिप्टिव आंसर आ सकता है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आजादी के अमृत महोत्सव, डिजिटल इंडिया मिशन, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सारे जो जितने भी टॉपिक्स हैं इनके ऊपर अगर ऐसे बना तो ऐसे बनेगा, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन भी आ सकता है। देन कोऑपरेटिव्स, अब 43 से जो टॉपिक्स आएंगे, दीज आर टोटली बेस्ड ऑन योर कुरुक्षेत्र मैगजीन एंड योर ऑफ कोर्स योजना मैगजीन। तो पहला है कोऑपरेटिव्स, तो पूरा कोऑपरेटिव्स का डिस्कशन किया गया था जनवरी के आपके कुरुक्षेत्र में। सो कोऑपरेटिव्स, ओवरऑल रिफॉर्म्स, व्हाट इज द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स, इसके ऊपर इधर ऐसे आ जाए, अगर ऐसे नहीं आया तो हाई चांस है कि इस बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी एआरडी में आ सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस एक ऐसे बन सकता है या फिर क्वेश्चन। रूरल इंडिया, जिसमें रूरल हैंडीक्राफ्ट्स एंड रूरल आर्टिसंस के ऊपर एक स्पेसिफिक योजना एज वेल एज कुरुक्षेत्र, दोनों मैगजीन्स थे। देयरफॉर ये दो टॉपिक्स इसके ऊपर भी प्रिपेयर कर लेना। अगर ऐसे नहीं आया तो ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में तो ये टॉपिक्स देखो, दीज आर द हॉट टॉपिक्स। देन पंचायती राज, इसके ऊपर भी एक कुरुक्षेत्र था। सो देयरफॉर दिस आल्सो यू कैन डू। वाटर कंजर्वेशन विच इंक्लूड्स इरिगेशन आल्सो एज वेल एज डिफरेंट मेजर्स ऑफ योर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एज वेल एज योर ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, दिस वाज आल्सो अ टॉपिक रिसेंट, ये तो अक्टूबर का ही कुरुक्षेत्र है। एंड देन कम्स न्यूट्रिशन, दिस इज आल्सो रिसेंट योर कुरुक्षेत्र। ओवरऑल whatever topics you have seen, these are general essay topics which we have figured out based on the updates which are going on in the India. Okay, so overall current affairs को भी मध्य रख के ये टोटल आपका ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कम्युनल वायलेंस, क्यों हमने कम्युनल वायलेंस लिया? इट्स बिकॉज ऑफ द मणिपुर वायलेंस जो हुआ है। ओके, सो ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो लिए हैं, डोंट वरी, व्हाटएवर दिस लिस्ट इज देयर ऑफ ऑल द टॉपिक्स, आई वुड बी गिविंग दिस इन द कमेंट सेक्शन, बट फॉर नाउ whatever this 50 topics are there, I hope this will help you in your preparation. तो करना कैसे प्रिपेयर? 50 टॉपिक है आपके पास, जो भी 50 टॉपिक आपके पास है, हर एक टॉपिक का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। कंटेंट, कंसेप्ट, एग्जांपल्स, केस स्टडीज, ये थोड़े थोड़े अपने पास रख लो। व्हेन यू विल डू दैट, कोट्स, पोएम्स रिलेटेड, इवन अगर आप इन थीम्स के बारे में अगर प्रिपरेशन करते हो प्रॉपरली, अगर इन थीम्स का भी अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो भी ऐसे में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।